नमस्कार, आप देख रहे हैं रामनवमी स्पेशल काल चक्र जय श्री राम। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब कष्ट रावण सा हो जाए तब राम को तो आना ही है। देखिए रामनवमी स्पेशल काल चक्र जय श्री राम। आज रामनवमी है और आज के शुभ अवसर पर पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में आज आपको बताएंगे कि कैसे आज के दिन राम दरबार की पूजा और कुछ खास उपाय करने से आपके जन्म जन्म के पाप धुलेंगे और आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा। पंडित जी, तो आज की खास चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, रात 11:30 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात 10:59 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग रात 1:03 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज 9वां नवरात्र है और आज मां सिद्धिदात्री के पूजा का विधान है। आज रामनवमी है और सबसे बड़ी बात है कि गुरु पुष्य योग बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज महातारा जयंती भी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग और रवि योग बना हुआ है। इतने शुभ योग एक साथ बनना ये बहुत कठिन बात है। तो आज का दिन किसी भी पूजा पाठ की सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऊपर से जगत परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है। अयोध्या में 33 करोड़ देवी देवता आकर के राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लीजिए। गुरुवार है तो जैसा कि आप जानते हैं राहु काल रहता है 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:20 से 10:53 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, क्योंकि आज रामनवमी है तो आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि रामनवमी के दिन राम दरबार की पूजा करने की सही विधि क्या है और क्या है मंगल मुहूर्त। देखो, रामनवमी हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये दोनों परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार के दिन हैं। इसलिए सनातन धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का समय है रामनवमी। रामनवमी के दिन ही अयोध्या में त्रेता युग में मां कौशल्या से प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था। मैं कैसे कहूं, रामनवमी से ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। आज रामनवमी है और आज रामनवमी के पूजा का जो मध्याह्न मुहूर्त है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज कुल 2 घंटे 29 मिनट का मध्याह्न मुहूर्त है। आज सुबह 11:11 से दोपहर 1:40 तक रामनवमी के पूजन का शुभ मुहूर्त है। रामनवमी पर श्री राम की पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं। रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म हुआ था। अपने घर में राम दरबार का चित्र लगाकर या प्रतिमा स्थापित करके पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मूर्ति रखें। ज़्यादा अच्छा होगा कि पूरब दिशा में मूर्ति रखें। मूर्ति की मुखाकृति पश्चिम दिशा में हो और आप पूजा करने वाले की मुखाकृति पूरब दिशा में हो और ईशान कोण में राम दरबार या राम दरबार की प्रतिमा का स्थापन करें। सुगंधित द्रव्यों से राम दरबार को साफ करें। चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक करें। पीले या लाल फूलों की माला अर्पित करें। ज़्यादा अच्छा होगा कि पीले फूलों से राम दरबार की सजावट करें। भगवान राम को खीर या मेवे का भोग लगाएं और सबसे जरूरी है कि पूजन के अंत में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सुबह भी करें, शाम को भी करें, दोपहर में भी करें।
जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतने बार करें। और जो लोग पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए एक छोटा सा मंत्र बताना चाहूँगा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का अगर सिर्फ और सिर्फ 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जाप कर लिया जाए तो पाप ताप से मुक्ति मिलती है, प्रभु श्री राम की भक्ति मिलती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राम दरबार अगर किसी मंदिर में है और उस मंदिर में आप दर्शन करने गए हैं तो राम दरबार जिस मंदिर में है उस मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए क्लॉकवाइज। परिक्रमा करने की जगह ना हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के 3 बार क्लॉकवाइज आपको घूम जाना चाहिए। रामनवमी पर राम मंत्र ओम रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः ये तारक मंत्र है। इस मंत्र का जो लोग जप करते हैं वो निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, सुंदर कांड का पाठ और बाल कांड में राम जन्म, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो कहने का मतलब कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता। तो कहने का मतलब यह है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने सज्जन पुरुष। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, इन्हीं लोगों के हित के लिए प्रभु ने मानव अवतार धारण किया और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर धारण किया है। जो माया के परे हैं वो हैं प्रभु श्री राम। तो सुंदर कांड का पाठ करने से न सिर्फ अक्षय पुण्य मिलेगा बल्कि धन संपदा भी बढ़ेगी। भगवान राम के किसी भी नाम का मंत्र जप तुलसी या चंदन की माला पर आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज पूरे दिन जो लोग अपने घर में राम जन्मोत्सव मनाएंगे उनसे बड़ा भागी और कोई नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, अब राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं और बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। तो आज मेष राशि वालों को राम नवमी के पावन अवसर पर किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए? देखो, पूजा ऐसा है कि देखो मेष राशि के जो जातक हैं ना, इनके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह से ये प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो राम दरबार का अपने मन में ध्यान करना चाहिए आंख बंद करके, फिर आवाहन करना चाहिए कि हे प्रभु श्री राम, माता जानकी, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ आप हमारे पूजा स्थान में विराजें, ऐसा आवाहन करना चाहिए। उसके बाद उनके चरणों में जल छोड़ करके उनका स्नान कराना चाहिए, वस्त्र चढ़ाना चाहिए, जनेऊ चढ़ाना चाहिए, हल्दी चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में धूप जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए और उनके लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए, पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए और फिर कपूर से आरती करनी चाहिए। सुगंधित फूल जरूर चढ़ाना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और राम दरबार के सामने 5 घी के दिए अगर आज जन्मोत्सव पर जलाए जाएं तो ये सर्वोत्तम है।
भगवान राम को अनार का भोग लगाएं। अनार के दाने निकाल करके एक चांदी या पीतल की कटोरी में रख करके और उसे प्रभु श्री राम के राम दरबार के सामने रख करके 5 बार आचमन करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा बोलते हुए 5 बार आचमन का जल गिराना चाहिए। और हो सके तो बुजुर्गों को कपड़े दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अगर अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो इस राशि के लिए जो लोग हैं उन्हें किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए इन्हें? तो वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि राम दरबार की विधिवत, जैसे मैंने मेष राशि वालों को बताया, उसी तरह से वृषभ राशि के जातक भी विधिवत षोडशोपचार राम दरबार की पूजा करें, राम स्तुति करें। राम स्तुति करके फल चढ़ाएं, ऋतु फल जो आसानी से मिल जाए। इस समय आपको अंगूर मिल जाएगा, केला मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा। ये सारे फल आप राम दरबार में एक थाली में रख करके अर्पित करें और उसके 24 मिनट के बाद उस फल को उठाकर परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। उस फल को खाने के बाद सबको सद्बुद्धि आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रसगुल्ले का भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर रसगुल्ला मिल जाता है तो सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग लगा सकते हैं। राम दरबार के सामने आपको 8 घी के दिए जलाने चाहिए और राम जी की मूर्ति पर पीली चुनरी, जिसको पीताम्बर भी कहते हैं, उसे चढ़ाना चाहिए। राम जी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए और किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वहाँ कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान राम ने शिवरी से अपनी नवधा भक्ति बताई है। वो नवधा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संता, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा करिए, तीसर भगति अमान, चौथा मम गुण गण करई, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि सममय जग देखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। ऐसा भगवान राम, प्रभु श्री राम सबरी से बताते हैं कि इस तरह से मेरी 9 प्रकार की भक्ति है और इन 9 भक्तियों में से कोई भी एक प्रकार की भक्ति जो करता है, मैं उसको इस भवसागर से पार उतार देता हूँ और मेरी कृपा सदैव उस व्यक्ति के ऊपर, उस जीव के ऊपर बनी रहती है। तो कहने का आशय ये है कि आज राम जन्मोत्सव है। आप अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने का सर्वोत्तम दिन है। राम जन्मोत्सव की जितना अच्छा, जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से आज आपको अपने घर की सजावट करके राम जन्मोत्सव बनाना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों को अपने घर बुलाना चाहिए। राम जन्मोत्सव पर आपको सभी लोगों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। ये सब क्रिया करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम क्योंकि राम नवमी स्पेशल कर रहे हैं, श्री राम नाम का जप करने से कैसे हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे हमारा हर कष्ट, हर रोग दूर हो सकता है? जो लोग प्रायः बीमार रहते हैं, उनको मन ही मन राम नाम का जप सदैव करना चाहिए। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव। राम, रा कहते हुए ब्रह्मांड से शक्ति शरीर में आती है। म कहते हुए मुंह का कपाट बंद हो जाता है, होठ बंद हो जाते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति शरीर में समाहित हो जाती है। राम नाम का सुबह शाम अगर 108 बार भी जप कर लिया जाए और खास करके अगर अजपा जप कर लिया जाए, जिस नाक से आपके सांस चल रही है उस नाक के अग्र छिद्र पर आपको ध्यान देकर आंख बंद करके
राम दरबार का स्मरण करते हुए रा सोचते हुए श्वास को पूरा खींचें और म सोचते हुए श्वास को पूरा छोड़ें। अगर ये क्रम आप सिर्फ 108 बार रोज करना शुरू कर दें सुबह शाम, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको अगर ब्लड प्रेशर या एंजाइटी का रोग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होगा और आपकी एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये आजमाया हुआ नुस्खा आपको बता रहा हूँ। राम नाम से व्याकरण की दृष्टि में कोई सशक्त शब्द नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। राम नाम का सुबह शाम 108 बार जप करने से असाध्य से असाध्य रोगियों को राहत मिलती है और जिनकी मृत्यु शैया पर जो पड़े हुए हैं, अगर वो राम नाम कहते हुए शरीर का त्याग करते हैं तो उन्हें गोलोक मिलता है, उन्हें वैकुंठ मिलता है। राम नाम का चलते फिरते जप भी किया जा सकता है। बरगद के पत्ते पर केसर से राम लिख करके अपने पर्स में रखने से धन वृद्धि होती है। राम नाम के जप से शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। राम नाम के जप से मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि राम नाम से कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब बात राशि के अनुसार भी कर लेते हैं। मिथुन राशि, इन लोगों को किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, क्या सही विधि होनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए? देखो, मिथुन राशि के जातकों को भी चाहिए कि आज प्रातः स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, प्राणायाम करके अपने पूजा स्थान में साफ सुथरा पूजा स्थान रख करके या मंदिर जा करके और विधिवत राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। और ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। इस मंत्र का पूरे दिन जप करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। काजू की मिठाई का राम दरबार के सामने भोग लगाना चाहिए। राम दरबार के सामने 9 घी के दिए जलाने चाहिए। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में जाकर के पुस्तक और खाने की सामग्री दान करनी चाहिए। निश्चित रूप से आज के दिन परोपकार और दान अगर किया जाए राम जन्मोत्सव की खुशी में, तो इससे बड़ा और पुण्य हो ही नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो रामनवमी के इस शुभ अवसर पर कर्क राशि के लोगों को किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और इन्हें क्या दान करना चाहिए? पूजा, भगवान राम भी कर्क राशि में ही पैदा हुए। भगवान राम कर्क राशि में ही पैदा हुए, पुष्य नक्षत्र में ही पैदा हुए। तो कर्क राशि वाले आज रामनवमी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र और श्री रामाष्टक का पाठ सुबह शाम जरूर करें। राम दरबार की विधिवत पूजा करें। राम जानकी मंदिर में जाकर के विधि पूर्वक विधि सम्मत पूजा करें। भगवान राम को खोए की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं। राम दरबार के सामने 11 दीप प्रज्वलित करें और अनाथालय में, किसी अनाथालय में जाकर के अनाथ लोगों को रहने के लिए बिस्तर दान करें। जानते हो, ये सब पुण्य इतना है। अनन्यांश चिंतयन्तो माये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगच्छे मोहाम्यहम, सब कैत ममता ताग बटोरी ममौर बसों बांध बरडोरी। अर्थात जब आप प्रभु के चरण और शरण में हो जाते हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। जिस दिन से आपके अंदर से कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है, मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे आप कौन होते हैं कुछ करने वाले? आप तो निमित्त मात्र हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, सव्यसाची उसको कहते हैं जो बाएं हाथ से भी धनुष चलाने में पारंगत हो, उसको सव्यसाची कहते हैं।
तो भगवान कहते हैं, हे सब्यसाची अर्जुन, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, इन कर्मों के तुम निमित्त बनो, कर्ता मत बनो। तुम्हें कर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें निमित्त होकर के कर्म करना है। तो जो अपने जीवन में निमित्त होकर के सिर्फ कर्मों को करता है और कर्म के शुभ या अशुभ परिणामों से विचलित नहीं होता है और हर समय प्रभु का स्मरण करते हुए समस्त कार्यों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता है, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु की सदैव कृपा होती है और ऐसे लोगों का दरस परस करने से भी लोगों का पाप ताप नष्ट होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, वो श्री राम के किस नाम का जप करें कि ये रुकावटें दूर हो जाए? देखो, जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं या जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, उनको चाहिए कि भगवान राम के रमापति नाम का जप करें। राम रमापति कर धन लेहूं, खैचहूं मिटहि मोर संदेहू। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग, ये पुरुषों के लिए बता रहा हूं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप नित्य ओम रमापति ओम रमापति ओम रमापति या ओम रमापतये नमः ओम रमापतये नमः ओम रमापतये नमः इस मंत्र का अगर आप 108 बार सुबह शाम जप करें तो आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। लेकिन यदि आप कन्या हैं तो आपको बालकांड में जब माता सीता अमराई में जाती हैं और वहाँ पार्वती के मंदिर में जाती हैं और प्रभु श्री राम को वो देख चुकी होती हैं और प्रभु श्री राम को देखकर उनके मन में ये इच्छा होती है कि यही हमारे लिए सुयोग्य वर हैं, अगर ये मेरे पति हो जाएं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा सोच करके वो माता पार्वती की उपासना करती हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। तो कहने का मतलब ये 6 चौपाइयाँ हैं। इन 6 चौपाइयों का जो कन्याएं आज रामनवमी के दिन 108 बार पाठ करेंगी सुबह और शाम, और जगत जननी जगदम्बा के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएंगी, पक्का मानिए नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल तक विवाह हो ही जाएगा। माता पिता की परेशानी और चिंता की लकीरें ठीक हो जाएंगी और मन ही मन सीताराम का ध्यान करते हुए इसमें अद्भुत लाभ भी मिलेगा। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अगर बालकांड की ये 6 चौपाइयाँ जो कन्याएं श्रद्धापूर्वक 108 बार सुबह और 108 बार शाम को घी का दीप प्रज्वलित करके माँ पार्वती का ध्यान करते हुए पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें सुयोग्य, दीर्घायु, यशस्वी वर की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा है वो सारे मंत्र सिद्ध हैं रामचरितमानस के। रामचरितमानस का तो दर्शन कर लेने से, स्पर्श कर लेने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है। और जब रामचरितमानस के एक भी चौपाई का पाठ कर लिया जाए तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है ना, वो न तो रामायण पढ़ सकता है, न तो रामायण को छू सकता है और न ही रामायण के एक पन्ने पलट सकता है। तो कहने का आशय यह है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि आप भी रामायण रामचरितमानस पढ़ें और गोस्वामी जी की लिखी हुई जो भक्ति की भावना है उससे आप भी लाभ उठाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं और बारी आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों को आज राम दरबार की पूजा किस विधि के तहत करनी चाहिए और इन्हें क्या दान करना चाहिए? भगवान राम को जो भी आपके पास उपचार है, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके, कपूर से आरती करके, वहीं मंदिर परिसर में एक कोने में बैठ करके कहीं
सुंदरकांड का पाठ करिए। गुड़ और बेल फल जो होता है, ये भी श्री राम को आप भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और बाद में वो बेल का फल या तो ब्राह्मणों को दे दीजिएगा, वो उसे तोड़ करके उसका शरबत बनाकर पिएंगे, या अपने घर ले आइएगा, उसको तोड़ करके उसका शरबत बना करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिलाइएगा। मेरी गारंटी है, इस बेल का रस पीने के बाद आपके परिवार से बीमारी निकल जाएगी। राम दरबार के सामने घी का 8 दीप प्रज्वलित करें और किसी गौशाला में जाकर के हरा चारा दान करें। इन सब चीज़ों के करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अगर मैं बात करूं रोजगार को लेकर, तो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है या जिनके पास रोजगार है लेकिन उससे उनको उतना लाभ नहीं मिल रहा, तो उन्हें श्री राम के किस नाम का जाप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? इस रामनवमी पर आपको चाहिए कि आप प्रभु श्री राम के अवधेश नाम का मन ही मन आज से 108 बार जप करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह नहाने के बाद आप सूर्य को अर्घ अगर देते हैं और प्राणायाम करते हैं तो अवधेश 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 इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह अगर आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आप रोजगार परक होंगे। सुबह की जगह शाम को भी भगवान राम के अवधेश नाम का जप करते हुए यदि आप सोने जाएंगे तो न तो आपको बुरे सपने आएंगे और आपके अंदर शुभ विचार उत्पन्न होंगे, जिससे आपकी आजीविका अच्छी चलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों को आज रामनवमी के शुभ अवसर पर राम दरबार की किस विधि के तहत पूजा करनी चाहिए और इन्हें क्या दान करना चाहिए? कन्या राशि के जातकों को भी चाहिए कि आज प्रातः उठ करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखें, अपने घर में राम जन्मोत्सव जैसा वातावरण बनाएं। जैसे आपके घर में ही राम प्रकट हो रहे हैं, ऐसा घर का वातावरण बनाएं और घर के सभी सदस्य स्नान ध्यान करके राम दरबार की पूजा करें। कन्या राशि वाले आज रामनवमी पर श्री राम को सब पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद सुगंधित द्रव्य जरूर अर्पित करें। और सुगंधित द्रव्य किस मंत्र से अर्पित करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। और श्री राम मंगला शासनम अगर ये आपके पास मौजूद है तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्री राम चालीसा का पाठ सर्वोत्तम है। राम जी को तुलसी के पत्ते, मीठे चावल और नाशपाती का भोग जरूर लगाना चाहिए। राम दरबार के सामने आज रामनवमी पर 24 घंटे के लिए एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो 24 घंटे तक कल सुबह तक जलता रहे और उसकी आप रक्षा करते रहें। दिए को चावल की ढेरी पर रखें, उसको जमीन पर ना रखें और दिए को जला करके उसके पास हल्दी, अक्षत, फूल हाथ में लेकर के दिया की प्रार्थना करें, दीपक की प्रार्थना करें। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप देव, जब तक प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तब तक आप स्थिर रहें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की पूजा करें और ये लोग क्या दान करें? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, तुला राशि के जातकों का स्वामी ग्रह है शुक्र, और शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं जगत जननी जगदम्बा, और जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप माता जगत जननी जानकी है।
माँ सीता जगदम्बा का ही स्वरूप है। परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ वो भी जनकपुर में अवतरित हुई थी, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। ठीक है। एक कथा आती है कि जब भगवान राम की शादी हो गई और भगवान राम कोहबर में गए तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये भी तीनों भाई पीछे पीछे गए। तो अवध की नारियां और जनकपुर की नारियों ने कहा कि अरे इन लोगों का क्या पूछना है, इनके यहाँ तो खीर खाने से बेटे पैदा हो जाते हैं। तो भरत जी ने कहा हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं और आपके यहाँ से तो जमीन से बच्चे पैदा हो जाते हैं, जमीन में से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह का भी मनोविनोद उस समय विवाह के समय था। तो माता जगत जननी जगदम्बा माँ सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी, ये बात लगभग सभी लोगों को पता है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि रामनवमी पर श्री राम को मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके और अपनी अनामिका उंगली से तिलक करें और श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। भगवान राम को कलाकंद और सेब का भोग जरूर लगाएं और राम दरबार के सामने 4 घी के दिए जलाएं। अब गर्मी का समय आ रहा है। सार्वजनिक स्थान पर जहां राहगीर पैदल चलते हैं, ऐसे स्थान पर अगर आपका सामर्थ्य है तो पूरे गर्मी के लिए प्याऊ की व्यवस्था करें, माने पीने वाले पानी की व्यवस्था करें ताकि राहगीर रुक करके वहां पानी पी सकें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब मेरा अगला सवाल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन बहुत वीक होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे श्री राम के किस नाम का जप करें? देखो पूजा ऐसा है ना, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। पढ़ाई का जो कारक ग्रह है ना वो बुध है। बुद्धि का कारक ग्रह जो है वो बुध है। अगर बुध कुंडली में नीच राशि का हो जाए, अस्त हो जाए या नीच के नवांश में हो जाए या चतुर्थ भाव में हो जाए तो ऐसा बच्चा जो भी पढ़ता है भूल जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। संसार के दूसरे कामों में तो मन लगता है लेकिन किताब खोलने में उसे बहुत डर लगता है और ऐसे में माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि ऐसे बच्चों से रघुनाथ नाम का जप करने के लिए प्रेरित करें और 108 बार सुबह बच्चे से श्री रघुनाथ श्री रघुनाथ श्री रघुनाथाय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र का अगर 108 बार रोज जप कर लिया जाए तो बुध ग्रह शांत होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ने में मन लगता है। रघुनाथ नाम का पूरे दिन जप करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। रघुनाथ नाम का जप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करना चाहिए। रघुनाथ नाम से भी पढ़ाई में आमूल चूल परिवर्तन की पूरी संभावना बनती है और जो लोग प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने बच्चों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री राम उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनके बच्चों में दिव्य तेज, दिव्य शक्ति का समावेश करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस राशि के लोगों को किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और ये लोग क्या दान करें कि इन्हें शुभकारी फल मिले? देखिए, आज रामनवमी पर वृश्चिक राशि का स्वामी तो मंगल है ही है और वृश्चिक राशि के अधिष्ठात्र देवता जो हैं वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम के बड़े अनन्य भक्त हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को भी चाहिए कि आज आपको किसी मंदिर में या अपने घर में ही राम जानकी का जो दरबार है उसको पूरे फूलों से ऐसा सजा दीजिए कि वो मनमोहक हो जाए, उसकी छवि मनमोहक हो जाए और श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए।
भगवान राम को गुड़ की रेवड़ी का भी आप भोग लगा सकते हैं और अंगूर का भी भोग लगा सकते हैं, सेब का भी भोग लगा सकते हैं और केले का भोग लगाएं तो सर्वोत्तम है। राम दरबार के सामने 16 घी के दिए जलाएं, मिट्टी के दिए 16 दिए, घी के दिए प्रभु श्री राम के सामने जरूर जलाएं। और अगर आज के दिन आप कोई गुप्त दान करेंगे, किसी मजबूर बेसहारा व्यक्ति की गुप्त रूप से मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, गुप्त दान किसे कहते हैं? आप अपने घर वालों को बता करके, अपने घर वालों की चोरी से अगर किसी की मदद करते हैं तो ये गुप्त दान नहीं है, ये चोरी का दान है। गुप्त दान उसे कहते हैं कि ना तो आपके घर का कोई जाने कि आप किसको दान दे रहे हैं, ना आप जिसको दान दे रहे हैं उसको कभी पता लग पाए कि किसने मुझे दान दिया। ऐसे माध्यम से दान करवाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को जिसे आप दान कर रहे हैं या जिसका आप सहयोग कर रहे हैं उसे पूरे जिंदगी ये पता न चले कि हमारा सहयोग किसने किया। ये गुप्त दान होता है। और प्राय लोग सोचते हैं कि गुप्त दान वो होता है जो अपने घर वालों को न बताकर चुपचाप किसी को देते हैं। ये गुप्त दान नहीं है, ये चोरी का दान है। तो इस तरह से गुप्त दान जरूर करना चाहिए, इसका भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और विंध्याचल से हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, अब बारी है धनु राशि की। तो राम नवमी के इस शुभ अवसर पर धनु राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की पूजा अर्चना करें, क्या कुछ दान करें? धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और इनके अधिपति जो बृहस्पति वार है, इसके अधिपति परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण और श्री राम है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने घर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएं। जैसे आप अपने बेटे के जन्मदिन पर तमाम प्रकार की सजावट और खुशियां बिखेरते हैं, उसी तरह से राम नवमी पर आज आपको राम दरबार की सजावट करना चाहिए, पूजा उपासना करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का 16 माला जप करना चाहिए। जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये पाठ आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। भगवान राम को बेसन का हलवा या बेसन की मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए और राम दरबार के सामने घी के 12 दिए जलाने चाहिए। भगवान राम का 12 कला से अवतार था, इसलिए 12 घी के दिए अगर आप जलाएंगे तो उनके एक एक कला के लिए एक एक दीप प्रज्वलित करेंगे तो इससे आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बारी आती है मकर राशि की। तो इस राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की पूजा करें और ये लोग क्या दान करें? देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही राम दरबार का चित्र या राम दरबार की प्रतिमा लगा करके उसकी खूब अच्छे से सजावट करिए। सजावट में ध्यान रखिए, अगर मूर्तियां अलग अलग हैं तो प्रभु श्री राम को पीले वस्त्र, माता सीता को लाल वस्त्र और लक्ष्मण जी को भी पीले वस्त्र धारण करवाइए और हनुमान जी को लाल वस्त्र धारण करवाइए। सिंदूरिया रंग, नारंगी कलर ये हनुमान जी को अर्पित करिए और उसके बाद विधिवत पूजन अर्चन करिए और रामाष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान राम को गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाइए। घी के 14 दिए राम दरबार के सामने जलाइए। किसी गरीब लड़की की शादी में मदद करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो पंडित जी, रामनवमी के शुभ अवसर पर कुंभ राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की सही विधि के तहत पूजा करें और ये लोग क्या कुछ दान करें? देखिए, आज तो रामनवमी का महापर्व है। इससे बड़ा पर्व क्या हो सकता है। आज के दिन प्रभु श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में मां कौशल्या से प्रकट हुए थे।
तो आज का दिन हर सनातन धर्मी के लिए सबसे बड़े उत्सव का दिन है, सबसे बड़े खुशी का दिन है। आज हमको सभी लोगों को अपने घर में राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जो लोग श्री अवध अर्थात अयोध्या में आज पहुंचे हुए हैं, उनका तो भाग्य ही कुछ और है। सरयू में स्नान करके राम जन्मभूमि पर जा करके प्रभु श्री राम के विग्रह का दर्शन करेंगे, उनका तो जीवन ही धन्य है। लेकिन अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पाते हैं तो आज आपको अपने ही घर में राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए। राम जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने पूजा घर को सजाइए, फूलों से सजाइए, सुगंधित द्रव्य के लिए आप धूप बत्ती जलाइए, घी के दिए जलाइए और वहाँ का वायुमंडल ऐसा करिए कि वहाँ जाने के बाद आपको शांति मिले। घर की पूरी साफ सफाई रखिए। घर के पूरे परिवार राम जन्मोत्सव में साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्नान करके भाग लें। आरती करते हुए सभी लोग जय जगदीश हरे करें और सीताराम की एक साथ पूजा करें। भगवान राम के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ अगर 2-4 लोग एक साथ करें तो ये बहुत अच्छा है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान राम को अगर चीकू मिल जाए तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। सुंदरकांड की 18 किताबें किसी मंदिर में ले जाकर के दान करें। तो ये सब उपाय ऐसे उपाय हैं जो कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में 4 चांद लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे विजेता हैं राजस्थान के सीकर से विष्णु कुमावत। इन्होंने हमें मेल करके अपने आर्थिक और वैवाहिक जीवन के भविष्य के बारे में ये जानना चाहा है। अब पंडित जी से जान लेते हैं इनकी समस्या का समाधान। तो पंडित जी, इनकी जो डिटेल्स है मैं आपको बताने जा रही हूँ। नाम है विष्णु कुमावत, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 12 मई 1994, जन्म का समय है सुबह 4:35 और जन्म स्थान है सीकर, राजस्थान। तो पंडित जी, इनका पहला सवाल है वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा, और दूसरा इनका सवाल है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये कौन सा बिजनेस करें। इनकी कुंडली जो बनती है उसमें अगर इनके वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो इनका वैवाहिक जीवन साधारण से उत्तम है। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, कभी कभी उतार चढ़ाव की स्थिति भी है, क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आर्थिक बात है तो अगर विष्णु जी आप तेल से जुड़ा हुआ, लोहे से जुड़ा हुआ, कोयले से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करें तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपको या आपके पत्नी को चाहिए कि रोज श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम आप पाठ करें और श्री यंत्र की पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख में जल और गन्ने का रस या चीनी का रस भर करके श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आप श्री यंत्र का अभिषेक करें। ये नियम अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी आपको धन से संबंधित समस्या नहीं उत्पन्न होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब मैं आपसे बहुत ही अहम सवाल पूछने जा रही हूँ, क्योंकि आज रामनवमी है। तो आज के इस शुभ अवसर पर कैसे रामचरितमानस का पाठ करने से कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे? जानते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा 6 सालों की होती है और सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में है या सूर्य आपकी कुंडली में नीच के नवांश में है या सूर्य आपकी कुंडली के किसी ऐसे भाव में है जो पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से अगर आप बाल कांड का पाठ करना शुरू कर दें, रोज बाल कांड का थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहें और राम दरबार की पूजा करते रहें, तो सूर्य नीच का होता है तो क्या क्या करता है? आत्मविश्वास में कमी आती है, राज दरबार में सम्मान नहीं मिलता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, पिता का जीवन संघर्षों से भर जाता है, पिता अल्पायु हो जाता है, यही सब तो होता है।
तो बालकांड का पाठ करने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और इसी तरह से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा 10 साल के लिए होती है, तो चंद्रमा अगर नीच राशि में वृश्चिक राशि में स्थित है, या वृश्चिक के नवमांश में स्थित है, या शनि राहु केतु के मध्य में स्थित है, पाप पीड़ित है, या सूर्य के साथ चंद्रमा है और सूर्य चंद्रमा के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत 12 डिग्री से कम का अंतर है, कृष्ण पक्ष का रात का जन्म है, और ऐसे में अगर आप चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें। अगर आप अयोध्या कांड का पाठ करेंगे तो चंद्रग्रह की मजबूती अपने आप हो जाएगी। इससे आपके मन में स्थिरता जरूर बनेगी। इससे चंद्रमा को बल मिलेगा और तनाव कम होगा। अयोध्या कांड के पाठ के साथ साथ आपको एक चांदी का सिक्का और एक मोती की माला और एक बजने वाला शंख और 5 किलो चावल और 3 मीटर सफेद कपड़ा, ये सोमवार को स्नान करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जो 7 सालों की होती है, मंगल कुंडली में नीच राशि का है या अशुभ है, या मांगलिक दोष है कुंडली में जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपका जीवन साथी हर समय बीमार रहता है, तो आपको रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष भी दूर हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन इसे आपको एक पाठ 108 दिन करना पड़ेगा। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, या बुध कुंडली में नीच राशि का या चतुर्थ भाव में या अस्त है, तो उनको रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए। किष्किंधा कांड का पाठ करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, वाणी में प्रभाव आता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, या जिन लोगों की कुंडली में मकर राशि का बृहस्पति है या नीच नवमांश का बृहस्पति है, ऐसे लोगों को रामचरितमानस के सुंदर कांड का नित्य पाठ करना चाहिए। इसी तरह से सुंदर कांड का नित्य पाठ करने से आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, या शुक्र कुंडली में नीच या अशुभ स्थिति में है, विवाह में देर हो रही है, नपुंसकता है, संतान प्राप्ति में विघ्न पैदा हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों को रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जो 19 साल की होती है, या शनि की 7.5 चल रही है, जैसा कि इस समय मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के ऊपर 7.5 है भैया, तो इस समय मकर कुंभ मीन राशि के जातकों को और कुंडली में राहु केतु के कारण परेशानियां आ रही हैं, उसके उपाय के लिए रामचरितमानस के अरण्य कांड का ही पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ नियमित किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोग आज रामनवमी के शुभ अवसर पर राम दरबार की किस तरह से पूजा अर्चना करें, और ये लोग क्या कुछ दान करें? आज मीन राशि के सभी जातकों को चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूरे दिन स्तुति करें। रामायण में बाल कांड के साथ साथ जितना संभव हो सके अयोध्या कांड का भी पाठ करें। भगवान राम को जलेबी, दही और केले का प्रसाद चढ़ाएं। राम दरबार के सामने अगर हो सके तो 21 घी के दिए जलाएं। इन दियों से एक प्रकार से आप सजावट का काम करें। किसी मंदिर के निर्माण में अगर हो सके तो मदद करें। परोपकार अगर करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। परोपकाराय पुण्याय पापस्य पर पीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापस्य पर पीडनम। तो कहने का मतलब परोपकार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो रामनवमी और भगवान राम से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए।